कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस से जुड़ी एक ऑडियो क्लिप सामने आई है। उन्हीं सुसाइड করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। दावा है कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने माता पिता को 3 कॉल की, जिनमें बताया गया कि शायद उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। पहला कॉल, आपकी बेटी ठीक नहीं है, क्या आप तुरंत अस्पताल आ सकते हैं? क्या हुआ है? आप जब यहाँ आएंगे तो डॉक्टर साहब को बताएंगे क्या हुआ है। आप परिवार हैं, इसलिए हमने आपका नंबर ढूंढा और फोन किया। दूसरा कॉल, ওনার অবস্থা आपकी बेटी की हालत बहुत नाजुक है, प्लीज जितना जल्दी हो सके आ जाइए। आखिर हुआ क्या है? डॉक्टर्स आपको बता पाएंगे, आप जल्दी आ जाइए। आप कौन हैं? मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तीसरा कॉल, आपकी बेटी ने शायद सुसाइड कर लिया है या उसकी मौत हो गई है। पुलिस यहाँ आ चुकी है, हम अस्पताल में हैं। सभी के सामने आपको ये कॉल की जा रही है। फोन कॉल्स के ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। नमस्कार, अभी मैं मोतिहारी में हूं और हमारे साथ हैं शंभूनाथ सिकारिया जी। कोलकाता में जिस तरह से महिला जूनियर डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, और सिर्फ कोलकाता का ही घटना नहीं है, उसके बाद मुंबई में, दिल्ली में, बिहार के मुजफ्फरपुर में भी तो आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। और देश का कोई ऐसा राज्य नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे ऐसी वारदातें न हो। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ लगातार अपराध हो रहा है, वजह क्या है जानेंगे शंभूनाथ सिकारिया जी से। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। कोलकाता महिला जूनियर डॉक्टर के साथ जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ है और आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाए। एक संजय राय नाम का अपराधी गिरफ्तार हुआ है, उसके बाद सीबीआई भी कुछ नहीं कर पा रही है। क्या लगता है आपको, ममता बनर्जी की सरकार अपराधियों को बचा रही है? क्या उनके खिलाफ सबूत मिटा दिया गया है? देखिए, कलकत्ता की घटना तो अति शर्मनाक है और उसमें बचाने में राजनीतिक चोला जो है आगे आ रहा है। सीबीआई अपना काम कर रही है, देर सवेर सीबीआई से कोई बचेगा नहीं। वही एक निष्पक्ष एजेंसी है जो कि काम करती है। और ममता बनर्जी का जो एक बयान आया बच्चियों के प्रति, जो उन्होंने जो है महिलाओं के प्रति जो है उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि साहब वो बलात्कारियों को फांसी की सज़ा दी जाए। यह बयान इसलिए उन्होंने दिया कि आने वाले समय में जब इसका पोल खुलेगा तो वो अपने बचाव में इसको बोल सकें कि साहब मैं तो इनके इस कार्य के विरुद्ध थी। ममता बनर्जी का हाथ हो या नहीं हो कोई नहीं जानता, पर यह तो सारी दुनिया जान रही है कि उसके जो है सो पीछे जो है पॉलिटिकल थीम है। पर यह बड़ा ही निंदनीय है। अब जहाँ तक सवाल है हर जगह का, तो देखिए इसके लिए न तो पुलिस प्रशासन दोषी है और न कहीं की कोई सरकार दोषी है। जो आज आम बच्चियों के साथ जो हो रहा है, इसके पीछे दोष है मोबाइल का, फेसबुक का। एक ज़माना था कि फिल्म सेंसर बोर्ड का गठन हुआ था, तो वो आपत्तिजनक पिक्चरों की जांच के बाद जो है स्वीकृति देता था। तो अब बढ़ती आबादी में मोबाइल ने उस जगह को ले लिया और उससे 1000 गुना यह प्रचलन हो गया और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में यह मोबाइल आ गया। और इसमें बच्चों मोबाइल के साथ साथ उनके जो बच्चों के अभिभावक हैं उनका भी बहुत बड़ा जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों को इससे दूर लगें। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है और मैंने अपने बयान में कई जगह कहा है कि अब युग जो है, युग के हिसाब से संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता है। आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो बढ़ रहे हैं उस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पर रोक लगाया जाए? एकदम जो आपत्तिजनक चीज़ें हैं उसको एकदम हटा दिया जाए ताकि लोगों के पॉकेट नहीं कटे, बच्चे बर्बाद नहीं हो, ये आने वाली घटनाएं जो है सो नहीं हो। जो बलात्कार की घटनाएं हैं, सब घटनाओं का 90% देन जो है यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अभी हमारे साथ डॉक्टर हेना चंद्रा है और हम लोग बात करेंगे
कोलकाता में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ जो बर्बरतापूर्ण घटना हुई है, गैंग रेप हुआ है, हत्या हुआ है उस डॉक्टर की, और अभी तक सीबीआई भी जांच में कुछ खास नहीं सफलता हासिल कर पाई है। वजह क्या है और इस घटना के ऊपर डॉक्टर हेना चंद्रा का क्या सोच है? महिला डॉक्टर हैं, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला होने के नाते आप डॉक्टर भी हैं और महिला भी हैं, जो कलकत्ता में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ ऑन ड्यूटी जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी, उसी हॉस्पिटल में इतना बर्बर तरीके से उनको गैंग रेप करके मार डाला गया और अभी तक सीबीआई जांच में कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पाई। अपराधी अभी भी कानून के गिरफ्त से बाहर हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, कोलकाता मर्डर केस जो है, मैं इससे मर्डर केस तो ये है ही, इतना जघन्य अपराध, इतना घृणित कार्य जो हुआ है उस महिला के साथ। सबसे पहले तो वो एक महिला है, वो नारी शक्ति है और साथ में वो चिकित्सक भी है। हम सब हतप्रभ हैं इस बात को देखकर। हम सब, ये घबराहट सी हो गई है कि समाज में हो क्या रहा है, समाज में चल क्या रहा है, कौन सुरक्षित? एक सवाल, कौन सुरक्षित? छोड़ दीजिए मैं क्या हूँ, किस पार्टी से हूँ, नो मैटर, डोंट कैटेगराइज इट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी। महिला महिला है, बेटी बेटी है, वो हमारी हो, आपकी हो, किसी की हो, किसी भी प्रदेश की हो, किसी भी राज्य की हो, किसी भी देश की हो, बेटी है। और बेटी है, और उसके साथ अगर इस तरह का जघन्य अपराध होता है तो इसके खिलाफ में आवाज़ हर किसी को उठाना चाहिए। मैं भी मुखर होकर लगातार बोल रही हूँ, मैंने सोशल मीडिया पर भी आकर बोला, मैं लगातार कैंडल मार्च। लेकिन ये वही भारत है ना जहाँ नारी के सम्मान में लंका जला दिया गया। भाई ये वही भारत है जहाँ नारी के सम्मान में महाभारत हो गया। ऐसे में सिर्फ कैंडल मार्च, माफ़ कीजिएगा, हमें जो लगता है कैंडल मार्च मैंने भी किया, जो कर रहे हैं सबने किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि कैंडल लेकर सड़कों पर निकल जाएंगे तो बेटियां बच जाएंगी। आज हम निकले, मैं जब निकल रही थी कैंडल लेके तो मैंने देखा है, मैं जा रही हूँ, कुछ लोग हमारे पीछे जा रहे हैं, हमारे आगे जा रहे हैं, और जनरल पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। किस बात का इंतज़ार करते हैं आप लोग? कल हो कि आपकी बेटी के साथ अगर कुछ गलत होगा तो उतरेंगे सड़कों पर, तो निकलेंगे, तो आवाज़ उठाएंगे। ये जो मानसिकता है ना, इसको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि nobody knows who is going to become the next victim। ये किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जानता है। ये विकृत मानसिकता जो है, कब कहाँ क्या कांड हो जा रहा है किसके साथ, इसको निर्भया 2 कह देने से काम नहीं चलने जा रहा है। हम लोगों ने उस वक्त भी दिल्ली में देखा, आज कोलकाता में देखा, और ये नहीं है कि यही 2 केसेस हैं, केसेस की भरमार है, सामने नहीं दिखती, हर जगह हो रहा है। और फिर मैं कहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी इसको कैटेगराइज नहीं कर सकती कि कोलकाता में हुआ तो अच्छा हुआ क्योंकि वो ममता बनर्जी के राज में हुआ, मणिपुर में हुआ तो खराब हुआ, संदेश खली में हुआ तो अच्छा हुआ। ये कहने वाले जो विपक्ष के लोग हैं, ऐसे चरित्र के जो लोग हैं, ये मोहब्बत की दुकान वाले नहीं निकल रहे बाहर, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वो नहीं निकल रहे बाहर, ये ममता बनर्जी द वन एंड ओनली लेडी मुख्यमंत्री जो है पूरे भारत में, कहाँ है? ये क्या हो रहा है? उसके प्रदेश में इस तरह का कार्य हो रहा है। स्वयं गृह मंत्री, स्वयं स्वास्थ्य मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री, किसके प्रति आवाज उठा रही थी आप? किससे जस्टिस मांग रही थी? मोदी जी वहां भी पहुंच जाए पहले। आप क्या करेंगी जो एक राज्य की मुखिया बन के बैठी हैं? आप करेंगी क्या? आप जो है, अरे उसको इंसाफ दिलाने के लिए उतरती तो, आगे आती तो, लेकिन आपने तो लीपापोती कर दिया। इससे बुरा क्या हो सकता है? आपने लीपापोती किया, आपने उस प्रिंसिपल को, उस अपराधी को पूरी तरह बचाने का काम किया। 3 घंटे उसके गार्जियन को मिलने नहीं दिया आपने। झूठ बोला गया, झूठ बोला गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। उसको सुसाइड का रूप रंग देने के लिए कुछ भी कर रही थी आप। सारे साक्ष्य को मिटाने का हर संभव प्रयास किया गया कि किस तरह से हर जो है जितना भी वहां पर जितना भी सबूत है सबको मिटा दिया जाए। उसके बाद पेरेंट्स मिलते हैं, बेटी का ये पेल्विक बोन टूटा रहता है, आंखों में चश्मे का शीशा रहता है, बेटी मरी रहती है, खून से लथपथ रहती है, सीमेन करीब 100-150 ग्राम वहां पाए जाते हैं। क्या है? क्या घिनौना रूप देखने को मिला है। इस पर क्या निशब्द एक शब्द होता है, हम लोग निशब्द हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि अब सिस्टम का खौफ जब तक नहीं होगा
कुछ नहीं होने जा रहा। अभी अभी मैं देख रही थी, आज तक पर भी सारी लेडी एंकर्स एक साथ बैठी थी और सबके बीच में एक डिबेट चल रहा था इसी घटना को लेकर। और ऐसा नहीं है कि एक जगह हुआ, कई जगहों पर हुआ है। इसको मैं फिर कह रही हूँ, इसको राजनीतिक रंग बेटियों को तो मत दें, कम से कम आधी आबादी को तो अपने राजनीति के रंग में ना रंगे, कम से कम उसके इज्जत और मान सम्मान को तो कम से कम देखें। मैं हर किसी से गुजारिश करती हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि हमारे बिहार में हो तो बड़ा अच्छा क्योंकि हमारी सरकार है, नहीं, ये कोलकाता में भी खराब है, बिहार में भी खराब है, पंजाब में भी खराब है, हरियाणा में भी खराब है, दिल्ली में भी खराब है, कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने पर हो। पहले एक महिला हूं, एक बेटी हूं, मैं मुखर होकर उसके लिए आवाज उठाऊंगी कहीं भी हो। और सबसे बड़ी चीज है कि हर संभव प्रयास किया गया, सीबीआई को सौंप दिया गया है, सीबीआई भी अपना काम कर रही है, लेकिन बीइंग अ लेडी नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड टिल डेट, मुझे यही लग रहा है कि स्पीडी ट्रायल की जरूरत है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है। और ऐसे केसेस में जब तक चौराहे पर उसका एनकाउंटर ना किया जाए ना, तब तक लोगों में डर नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। मैं कह रही हूँ ना, मैं निशब्द हूं, लेकिन इतना ही मांग करती हूँ सरकार से, इतना ही कहती हूँ, एक आक्रोश है मेरे मन में भी और ये आक्रोश बाहर निकल रहा है कि क्यों नहीं कम से कम रेप एक ऐसा केस है, जब उतने सारे सीमेन पाए जा रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स में दिखा रहा है कि यहाँ पर रेप हुआ है, उतना बड़ा हॉस्पिटल है आरजीकर मेडिकल कॉलेज, उतने बड़े मेडिकल कॉलेज में कैमराज है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी इतना लेट क्यों? आरोपी ने ये पॉलीग्राफ टेस्ट में कन्फेस भी किया कि उसने गुनाह किया है, क्यों नहीं उसको, क्यों ऐसी प्रक्रिया है हमारे देश के कानून की, ऐसी प्रक्रिया है कि वैसे व्यक्ति को, वैसे गुनहगार को क्यों नहीं सड़कों पर एनकाउंटर कर दिया जाता है? ये एक नारी की वेदना है जो बाहर निकल रही है। उन लोगों के साथ जब तक वैसा हश्र नहीं किया जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये अपराध घटने वाला है, क्योंकि ये मानसिकता जो विकृत हो चुकी है ना पुरुषों के अंदर। सिर्फ बेटियों को जो रोकते हैं ना आप लोग, अरे बेटों में भी संस्कार दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हर प्राइमरी एजुकेशन, जो भी हर स्कूल में, हर कॉलेज में, एवरीवेयर केवल लड़कियों का काउंसलिंग ना हो, केवल लड़कियों को नहीं समझाएं कि 8 बजे के बाद ना निकलो क्योंकि सड़क पे भेड़िए घूम रहे हैं। अरे वो भेड़िया भी आपका बेटा है भाई, कहीं ना कहीं का, उसको संस्कार नहीं दिया तो आज भेड़िया बन के निकला है बाहर। तो ये संस्कार बेटों में देना ज़्यादा ज़रूरी है। बेटों के माताओं के कंधे पर ज़्यादा बड़ा दायित्व है कि उनके अंदर संस्कारों को दें, नैतिकता का ज्ञान उन्हें दें, नैतिकता का पाठ उन्हें पढ़ाएं कि किसी की बेटी शर्मसार न होने पाए। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां बेटियां सुरक्षित हो, हर जगह आए दिन ऐसे अपराध होते हैं। वजह क्या देखती हैं आप? हमारे देश का कानून इन घटनाओं पे रोक नहीं लगा पा रहा है, या प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हैं वो अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं कर? जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है? मैं बता रही हूँ, जिम्मेदार मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, मैं प्रशासन को जिम्मेदार केवल नहीं मान सकती। एवरीवेयर जो होता है, घर के अंदर भी लड़कियां और लड़के परिवार में भी विक्टिम बन जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनका भी मॉलेस्टेशन हो जा रहा है। तो समाज की संरचना ऐसी है, समाज का जो रंग रूप ऐसा है, बहुत सारे केसेस तो सामने नहीं आते। स्वयं माता पिता लड़कियों को मना कर देते हैं कि सामने आएगा, मीडिया में आएगा, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा चली जाएगी। ऐसे भी केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस है जहाँ पे लड़के लड़कियां पॉक्सो एक्ट के तहत कितनों का देखा गया है, उसके लिए पॉक्सो एक्ट लाया गया सामने, वैसे वैसे अपराधियों को ढूंढने के लिए। लेकिन स्थिति ऐसी है, मैं फिर कह रही हूँ, हर जगह पुलिस प्रशासन तक तो ठीक है, वो अपराध सामने आने के बाद प्रशासन अपना काम करती है ना, बिल्कुल। तो और जो कानून व्यवस्था है वो सजा देती है, लेकिन ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक वेरी प्राइमरी एजुकेशन आपका अच्छा नहीं होगा। मुझे ये लगता है घर से वो संस्कार पैदा होता है, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये रुकने वाला नहीं दिख रहा है। स्थितियां विकट होती चली जा रही है और बद से बदतर स्थिति होती चली जा रही है। आजकल सोशल मीडिया का युग है, एवरीथिंग इज ईजिली अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। तो लड़कों के अंदर भी जो है वो आपको एनकलकेट करना होगा कि लड़के किस प्रकार, जिस प्रकार अपनी बहन को लेकर आक्रोशित हो जाते हैं, तुरंत एकदम ये गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं कि हमारी बहन को अगले ने ऐसा बोला,
तो फिर अगले की बहन भी किसी की बहन है, अगली महिला भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। ये प्राइमरी एजुकेशन घर से होना चाहिए, ना कि वो गार्जियन जिनका बेटा है वो सीना चौड़ा करके आगे निकले, हमें किस बात का गम, हमारे तो 2 बेटे हैं। ऐसा बोलने वाला गार्जियन ही कल होकर के किसी न किसी बेटी को शर्मसार होते देखता है अपने बेटे के द्वारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सामाजिक विधि व्यवस्था में भी बदलाव लाना बहुत जरूरी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है, ये तो मानसिकता का प्रभाव है, दूसरा कुछ नहीं है। सेकंड थिंग ये है, सिस्टम का खौफ होना जरूरी है, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे केसेस को हैंडल करना चाहिए, मुझे ये लगता है। बहुत सारे लोग समाज से जुड़े हैं, उनका कहना है कि पॉर्न साइट्स बंद होना चाहिए। इंटरनेट पे ऐसे ऐसे साइट्स हैं, शायद उनको देख के आजकल के युवा या इतनी घृणित अपराध हो रहा है। संजय राय जो मुख्य आरोपी है कोलकाता रेप कांड का, उसने भी कहा कि उसने दिन भर उस दिन पॉर्न देखा था। आपकी क्या सोच है, क्या गवर्नमेंट को पॉर्न साइट्स को बिल्कुल बैंड कर देना चाहिए? दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, आई कैन से कि एक फैक्टर हो सकता है कि उस तरह के ये उत्तेजना वाले वीडियोस लोग देख रहे हैं, पोर्नोग्राफी को प्रमोट। पोर्नोग्राफी इज नेवर प्रमोटेड इन इंडिया, ऐसा नहीं है कि इसको प्रमोट किया जा रहा है। और मैं ये भी बता सकती हूँ कि आप अगर पोर्नोग्राफी को बैन भी कर देते हैं तो वो जो विकृत मानसिकता जो आपके अंदर बैठ गई है, जो भेड़िए वाला चाल जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर वो संस्कार जो बैठ गया है, आपको क्या लगता है वो केवल बंद हो जाने से वो खत्म हो जाना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे पटना कह रही सॉरी, कोलकाता के रेड लाइट एरिया की महिलाएं सड़कों पर निकल गई, वी आर द सेक्स वर्कर्स, व्हाई डोंट यू कम टू अस, ऐसा उन्होंने बोला, वो आक्रोश मार्च उन्होंने निकाला। आप समझ सकते, कम से कम उस बेटियों को तो शर्मसार ना करो। अरे ड्यूटी पर थी, वो डॉक्टर थी, क्या दोष है उस डॉक्टर बेटी का? यही तो है ना कि ड्यूटी कर रही है 24 घंटे। हम डॉक्टर्स अगर काम नहीं करते हैं तो आप ही मीडिया वाले कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं कि डॉक्टर ने सर्विस नहीं दिया। कैसे? आप हमारी सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं क्या? कौन लेता है सिक्योरिटी की गारंटी? जब सिक्योरिटी की गारंटी नहीं ले सकते तो हु द हेल आर यू टू से एनीथिंग? आप कोई नहीं हो सकते, कोई नहीं सवाल कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स है। तो हमें सिक्योरिटी चाहिए। गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर्स भी रिलीज किए हैं, भारत सरकार ने किया है हेल्पलाइन नंबर्स रिलीज। पुलिस स्टेशन पे महिला हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं, 112 करके 112 शायद नंबर है, वैसा महिला हेल्पलाइन नंबर भी रिलीज किया गया। कहीं भी आप जाएं इमीडिएट उस पर कॉल करें और आपको जो है फॉलो अप कर लिया जाएगा। तो इन चीज़ों के विषय में भी लड़कियों को समझाना ज़रूरी है, जागरूक करना ज़रूरी है। और लड़कों को प्लीज़ आप टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, उससे भी सवाल करें कि 8 बजे रात तक तू था कहाँ, तू किसके साथ घूम रहा है। ये भी देखने का दायित्व तो है हम लोगों के ऊपर, है उन माताओं के ऊपर, है उन पिताओं के ऊपर। क्यों नहीं देखेंगे? क्या बेटा हो गया तो आप सीना चौड़ा करके घूमेंगे? आपको नहीं लगता कि उसी बेटे के कारण किसी न किसी की बेटी का सर झुक जा रहा है, किसी पिता का सर झुक जा रहा है? तो वैसे में मुझे लगता है कि कई लेवल पे काम करने की आवश्यकता है। वो एक चीज़ को जिम्मेदार हम नहीं मान सकते, कई लेवल पे काम करने की आवश्यकता है। ये विकृत में आप लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे भी तो है, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अब हमारे बीच भी नहीं है। लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है। तो लड़कों से गलती हो जाने वाले पार्टी के नेता लोग भी इसके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इस मैटर में भी लड़ो यार। अगर तुम लड़की हो तो, अगर तुम लड़की हो तो लड़ो इस मैटर के लिए भी, तुम्हें आवाज उठाना चाहिए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, सिर्फ मणिपुर में नहीं करो, सिर्फ भाजपा शासित राज्यों के लिए आवाज नहीं उठाओ। अरे वो बेटी है, तुम भी किसी की बेटी हो, तो आवाज हमेशा उठाओ। हम बोल रहे हैं, मैं उस वक्त भी बोली थी जब हमारे द्वारा शासित, हमारे पार्टी के द्वारा शासित राज्यों में हुआ, तो उस वक्त भी हिना चंद्रा ने मुखर होकर बोला था, और आज भी हिना चंद्रा मुखर होकर बोल रही है। इसलिए जब बात बेटी के सम्मान की आएगी, नारी के सम्मान की आएगी, तो मैंने हमेशा आवाज उठाया और मैं हमेशा आवाज उठाती रही हूँ। उसके लिए मुझे कोई गम नहीं कि मैं पुलिस जो है अंतिम संस्कार के समय जल्दबाजी की, और अंतिम संस्कार के समय जहाँ अंतिम संस्कार होते हैं वहाँ पर रुपए होते हैं। आरोप लगा है वह रुपया दिया कौन, अभी तक कोई पता नहीं चला है। वहाँ पर दिया कौन, सब कौन किया, और यह मैंने तो पहले ही बोला ना कि साक्ष्यों को मिटाने का हर संभव प्रयास ऊपर से चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही गाइडेड था। वो अपने प्रदेश को बचाने के लिए लिपापोती कर रही हैं, उसको सुसाइड का रूप देना चाह रही थी। हर साक्ष्य को मिटाने का हर संभव प्रयास, सभी मिले जुले हैं, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा। वो जो बैठ के आंसू बहा रही है, प्रदर्शन कर रही है, किसके लिए प्रदर्शन कर रही है? उसी का तो राज्य है,
किसके लिए प्रदर्शन कर रही है भाई? गृह मंत्री खुद, स्वास्थ्य मंत्री खुद, मुख्यमंत्री खुद और महिला खुद, उसके बाद भी प्रदर्शन कर रही है। तो क्या ड्रामा कर रही है? वो ड्रामा ही तो कर रही है ना, ये कुछ नहीं है, ये एक प्रायोजित तरीके से ड्रामा ही है और कुछ नहीं है। तो मुझे यही लग रहा है, तो पुलिस क्या करेगी? जब मुख्यमंत्री उनकी, तो पुलिस क्या करेगी उसमें? पुलिस को गाइडेंस जहां से मिल रहा है, जहां से वो गाइड हो रही है, वही तो चल रहा है। इसलिए तो केस को, एक तो सीबीआई को सौंपने में भी इतना वक्त लगाया उन्होंने, जब कहा जा रहा है सीबीआई को देने को, तो उसमें भी इतना वक्त लगाया ताकि हर साक्ष्य को, हाईकोर्ट ने सीबीआई तो फटकार पड़ी है तो आया है सीबीआई के ये में, तो सीबीआई भी अपना काम कर रही है। लेकिन एक ही बात मैं कहूंगी, ये सब प्रोसेस तो है ही, ये हमारा संवैधानिक प्रक्रिया है, ये कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन हम महिलाओं की भी एक आवाज है कि ऐसे केसेस को कम से कम प्लीज फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत इसको डील किया जाए, इसको स्पीडी ट्रायल करके रफा दफा करके एनकाउंटर किया जाए ऐसे लोग। यानी कि आप चाहती हैं कि ऐसे केस में जल्दी से जल्द फैसला आना चाहिए, फैसला ऑन द स्पॉट आना चाहिए। इसमें क्या पता करना है? सब कुछ तो सामने है, फिर क्या छुपाना और क्या पता करना? मुझे ये लगता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अभी हमारे साथ किशोर पांडे जी हैं, जो उगम पांडे कॉलेज के सचिव हैं, समाज सेवी भी हैं। बात करेंगे इनसे, कोलकाता में जो महिला जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का वारदात हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो जघन्य अपराध किया है और इतना क्रूरता जिस तरफ बरती गई इसमें, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं गया। लेकिन इसमें जो है बहुत कड़ा नियम लाना होगा, और जो है जो आदमी ने ऐसा विभत्स किया है उसको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहे जैसे भी, उसको इमीडिएट जो है उसको जो है सज़ा दिलाना पहला ज़रूरी है। और देखिए, यही डिले होने से लोगों में उत्सुकता ये कम हो जाती है और लोग भूलते हैं, इसीलिए जानबूझ के भूलते हैं। अगर तुरंत सज़ा हो तो हमेशा ताज़ा रहेगा, लोग उत्साहित रहेंगे कि भाई किसी को भी दंडित तुरंत हो जाना है और क्राइम कम होगी। लेकिन निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ, 3-4 साल बाद ही गुनहगारों को फांसी हुआ था, उसके बाद भी लगातार महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध होते रह रहा है, रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, वारदात महिलाओं के, बच्चियों के खिलाफ रुक नहीं रहा है। कानून में दोष है या प्रशासन में कहीं ना कहीं कमी है, या आम जनता भी इस कदर हैवान हो चुकी है, आम लोग भी हैवान हो चुके हैं कि ऐसी वारदातें वो लोग करते रह रहे हैं, भले उनको कानून का कोई डर नहीं रहे मन में। देखिए, इसमें दोषी लगभग सभी कोई है, थोड़ा थोड़ा जो है सभी कोई दोषी। आजकल जो मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप जो इस तरह का आ रहा है, जिस तरह फिल्म बन रही है, जिस तरह का एडवर्टीजमेंट चल रहा है, और प्रशासन जिस तरह चुस्त दुरुस्त हो जाए, इमीडिएट काम हो, तो ये सब चीज़ वारदात जो है बहुत कम होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएगी। यौन अपराध के पीछे पॉर्न साइट्स भी जिम्मेदार है क्या? सबके हाथ में आजकल मोबाइल है और इंटरनेट पे सारे पॉर्न साइट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे शिक्षाविद महिलाएं भी अब पॉर्न साइट्स के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। आपका क्या सोच है? बिल्कुल होना चाहिए, ये सब बैन हो जाना चाहिए। जिस तरह पॉर्न मूवीज़ है, चाहे अश्लीलता जो है मोबाइल में आजकल तुरंत मीडिया में बहुत बुरी तरह फैल जा रहा है, और लोग बड़ा उत्सुक हो करके उसको देखते हैं। ये नहीं सोचते कि उनके घर में भी बहन है, बेटी है, सब चीज़। अगर ये सब चीज़ एजुकेशन अगर बढ़े, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी बढ़े वगैरह वगैरह, तो एजुकेशन ये सब चीज़ बड़ा ज़रूरी है। मेरा अंतिम सवाल है, कोलकाता गैंग रेप और हत्याकांड पे राष्ट्रपति महोदया का बयान आया 20 दिन बाद ही सही। उन्होंने बयान में अपने कहा कि बहुत दुखी हूँ, डरी हूँ, और एक वाक्य उन्होंने कहा कि आम आदमी ऐसी घटनाओं को लोग जल्दी भूल जाते हैं, तो आम आदमी करे क्या? मोमबत्ती जला लिया, धरना प्रदर्शन कर, सड़क जाम करेगा तो प्रशासन कार्रवाई करता है। आम आदमी, और सड़क जाम, रेल जाम में आम आदमी को ही परेशानी होती है, तो आम आदमी फिर करे क्या?
भूलता तो कोई नहीं है, लेकिन आम आदमी तो आवाज दब जाती है, भूलता कोई नहीं है। आवाज दब जाती है, लेकिन अगर तत्क्षण अगर एक्शन हो, जिस तरह भी कलकत्ता में बहुत डिले हो रहा है, सीबीआई जब और मान लीजिए कि उसके विरोध में अगर जा रही है तो पुलिस जो है, पुलिस के आड़े में अगर कोई आदमी कार्यकर्ता हो जो गोली चला रही है जिसमें किसी को लगा भी है, इस तरह का काम जो है उसको रोकने का कोशिश कर रहा है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि आप जितना ही रोकिएगा विरोध उतना ही बढ़ेगा। ये चीज़ समझना होगा वहाँ की सरकार को भी, और उस पर जो है ठीक है आक्रोशित है उनको करने दीजिए, धरना प्रदर्शन पर बैठने दीजिए, आप अपना काम कीजिए जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी उसको पकड़िए, उसको जो भी है फांसी देना है, जो भी करना है उसको तत्क्षण कीजिए, लोग शांत हो जाएंगे। आप धरना प्रदर्शन करने वाले के ऊपर आप लाठी डंडा चलाइएगा, गोली जो है बाहरी आदमी से चलवाइएगा तो विरोध तो होगा ही और बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ समझना होगा वहाँ के सरकार को भी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।